हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने यूपी बोर्ड 10th क्लास की जो प्रैक्टिस सेट है, जो एग्ज़ाम में पहले से आ चुके हैं क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस पेपर है, हमने उन सेट को 1 बाय 1 करके आपको यहाँ से यूट्यूब के माध्यम से आपको मिलेगा और यहाँ से आप अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि परीक्षा नज़दीक है और आप अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे, तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको कहीं सॉल्यूशन नहीं मिलता होगा, तो आप यहाँ से यूट्यूब के माध्यम से आप ले सकते हैं। और मैं आपको चाहूँगा कि परीक्षा से पहले कि आपको भरपूर मात्रा में यहाँ से प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाए। कम से कम 15 प्रैक्टिस सेट मैं आपको यहाँ से दे दूँ, जिससे कि आप अपने तैयारी की प्रिपरेशन जो है अच्छे से कर लें, ताकि आपको परीक्षा में बैठते हुए आपको क्वेश्चन में कोई परेशानी ना हो, प्रॉब्लम ना हो, जिससे कि आप उस प्रॉब्लम को फेस कर सकें, उस प्रॉब्लम से निकल सके और अच्छे अंकों से आप पास हों, जिससे कि यहाँ से आपको हर प्रकार के हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे कि आप यहाँ से आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि हमने हाई स्कूल परीक्षा 2019 गणित कक्षा 10 केवल जो प्रश्न पत्र है आपका सेट 822 AV, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट ये आपका जो पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है। तो उसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं? एक तो संख्या पद्धति है, बीजगणित है, निर्देशांक ज्यामिति है, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, सांख्यिकी तथा प्रायिकता। तो ये कुछ चैप्टर आपके इसमें इंक्लूड है और ये आपका 70 नंबर का पेपर होता है, जिसमें कि आपको 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है आपका। और जो कि 15 मिनट जो आपको ये मिलती है, ये 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलती है, ताकि आप प्रश्न पत्र को करने से पहले आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें। जो भी उसमें निर्देश दिए हैं, आप उनको ध्यानपूर्वक पढ़ लें और समझें कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है। देखिए, परीक्षा में क्या होता है कि बच्चे पेपर को पढ़ने से पहले उसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप प्रश्न पत्र को आराम से पढ़िए, एक लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस लेने के बाद प्रश्न पत्र को पढ़िए, अपनी हार्ट बीट को शांत करिए, शांत करने के बाद तब प्रश्न पत्र को पढ़िए। पढ़ने के उपरांत आप ये देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यदि जो आप क्वेश्चन कर सकते हैं उनको आप क्या दें, शुरू में रखें। और जैसे कि आप प्रश्न पत्र 1 का जो भी खंड कर रहे हैं आप उसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का खंड क का एक प्रश्न या जो भी आप कर रहे हैं उसको जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर, मान लिया आपको क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप तीसरे क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, तब आपको याद आता है, तो आप वहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का खंड इतना ये डाल करके कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो क्वेश्चन परीक्षा में कर रहे हैं और यदि आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, ताकि आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके। वेस्ट टाइम नहीं करना है बिल्कुल भी। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसको छोड़ दीजिए, आगे चलिए। तो जैसे कि हमने एक प्रैक्टिस सेट लिया है, इसमें क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न है, आपको केवल 7 प्रश्न मिलेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही होगा। सही विकल्प छांटकर अपनी पुस्तिका में लिखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर, जैसे कि क्वेश्चन दिया है, इसमें क्वेश्चन आपको ये दिया है, इसमें क्या करते हैं बच्चे कि तीनों जो चारों विकल्प होते हैं उसको लिख देते हैं, उन पे राइट का निशान लगा देते हैं, जो भी सही है। आपको चारों विकल्प नहीं लिखने हैं। जो आपका क का जो सही विकल्प है आपको वो आपकी उत्तर शीट में लिखना है, मीन्स जो कॉपी है आपकी जिसमें आपने आंसर देने हैं उसमें लिखना है। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। जो आपको आता जाए वो पहले करते जाए। और चलिए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार है, आप स्क्रीन पर देखेंगे कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यंकों की संख्या क्या होती है। मैं आपको बता देता हूं कि द्विघात बहुपद जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है द्विघात बहुपद की, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं और सेट हम लिख देते हैं। आपका ये सेट 1 है और सेट 1 के साथ साथ ये 822 ये पेपर कोड होता है, इसको आपको पेपर में ही लिखना होता है, 822 AV। तो बात करते हैं पेपर सेट की 822 AV की। तो पहला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यंकों की संख्या क्या होती है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे ax² है, bx है प्लस c इक्वल्स टू 0, ये द्विघात बहुपद होता है।
द्विघात बहुपद कह दो या द्विघात समीकरण कह दो आप। जीरो भी मत लगाओ, ये लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या, देखिए द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, यही तो पूछा गया। तो द्विघात जैसे आपको पता चल रहा है कि दो घात, तो जिसमें दो घात है उसमें शून्यांकों की संख्या 2 होगी दोस्तों। 3 घात होगी, त्रिघात होगी, आपको त्रिघात बहुपद में पूछा जाएगा शून्यांकों की संख्या, तो दोस्तों इसमें 3 होगी। जितनी घात है उतने शून्यांकों की संख्या होगी। बात करते हैं जैसे कि हम आपसे बात करें कि रेखीय समीकरण में शून्यांकों की संख्या मीन्स अगर रेखीय समीकरण है आपको, जैसे कि रेखीय समीकरण क्या दे देता है, ax प्लस के बी वाई प्लस के सी इक्वल्स टू 0, कुछ भी दे देता है, ये एक समीकरण दे दे आपको। इसमें पूछ रहा है कि हलों की संख्या कितनी है, तो इसके हलों की संख्या अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी दोस्तों। तो इसमें क्या होगी? अनंत होगी दोस्तों। ठीक है ना। तो अनंत जब भी कोई रेखीय समीकरण आ जाए तो उसके हलों की संख्या पूछी जाए तो इसके हलों की संख्या क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। हम बात करते हैं द्विघात और तीन घात की, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे द्विघात और तीन घात की। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, जब भी द्विघात या त्रिघात के शून्यांकों की संख्या पूछे तो आपको केवल लिखना है कि द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या 2 होती है और त्रिघात में शून्यांकों की संख्या 3 होती है। और 4 घात, यदि 4 घात में कोई आपको बहुपद मिल जाए, कोई भी समीकरण मिल जाए, तो उसमें शून्यांकों की संख्या 4 होगी दोस्तों। जितनी घात होंगी उतने ही आपको शून्यांक मिलेंगे। बात करते हैं, इसमें हमारा ऑप्शन होता है पहले के कै में ऑप्शन होता है सेकंड, तो इसमें दूसरा ऑप्शन होता है, मीन्स आंसर होता है दूसरा। तो इसमें आपका ऑप्शन होता है सेकंड दोस्तों, ऑप्शन होता है सेकंड। आगे चलते हैं, तो आगे देखिए खे की बात करते हैं। तो खे क्या है इसमें देखिएगा, इसमें बोला गया है कि खे यदि 10a इक्वल्स टू, बात करते हैं खे की, यदि 10a इक्वल्स टू 4/3 तो sec a की वैल्यू पूछा गया दोस्तों। जैसे स्क्रीन पर दर्शाया गया है क्वेश्चन, तो उसमें बोला गया है कि 10a इक्वल्स टू है 4/3, तो sec a की वैल्यू क्या होगी। देखिए बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यदि आपको 10 दिया है तो आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल आप राइट एंगल ही बनाएंगे, राइट ट्रायंगल, जिसमें कि एक 90 एंगल का कोण होगा। और आपने ये पढ़ा होगा लाल बटे काका, मैंने अपनी हर वीडियो में इसको दर्शाया है। ये आपका साइन होता है, ये आपका कोस होता है और ये आपका टेन होता है दोस्तों। इसको पढ़ेंगे नीचे से तो ये आपका कोट हो जाएगा दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। कोस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है दोस्तों। तो बात करते हैं किसकी? सेक ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेन क्या होता है। तो टेन होता है हमारा लंबटे आधार, ये होता है लंबटे आधार। हम इसको लिखेंगे 10a इक्वल्स टू 4/3। तो दोस्तों यहाँ से 4/3 आ जाएगा लंबटे आधार। लंब कितना है आपका? 4 हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा दोस्तों। ये आपका 4 आ जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। तो जैसे कि इसमें a आ रहा है तो a आप यहाँ रख सकते हैं, b यहाँ रख सकते हैं और c यहाँ आ जाएगा। तो बात करते हैं किसकी, हमें कर्ण नहीं पता है तो कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है आपने पढ़ी होगी, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आपने यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम देखी और देखने के उपरांत आधार कितना है 3 का स्क्वायर और लंब कितना है 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। आप देखेंगे अंडर रूट में 25 आता है और यहाँ से कर्ण का स्क्वायर था, स्क्वायर इधर से आके रूट बना लेगा। तो 25 का अंडर रूट कितना होता है दोस्तों? 5 होता है। तो कर्ण हमारा कितना आ जाता है? 5। तो दोस्तों वो हमसे पूछ रहा था sec a क्या है, sec a का मान कितना है। तो sec a की जो वैल्यू है देखेंगे आप, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 5, आधार कितना है दोस्तों 3 है। तो आपका आंसर होता है 5/3। आप आंसर का मिलान करेंगे अपनी देखिए स्क्रीन पर देखेंगे कि आंसर क्या है आपका। तो इसका 5/3 है दोस्तों, चौथा ऑप्शन है आपका, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपने ये नोट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर ग है, तो क्वेश्चन नंबर ग की तरफ चलते हैं। ग में क्या दिया है? 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। 1 से 10 तक की बात कर रहा है, आप स्क्रीन पर देखेंगे 1 से 10 तक की।
10 तक की सम संख्या होगा, जैसे कि 2, 4, 8 और 10। तो ये बात कर रहा है कि 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। सम संख्या देखिए 1 से 10 तक की सम संख्याएं क्या क्या होगी, 2 होगी, 4, 6, 8, 10। बात करते हैं कि इसका समांतर माध्य क्या होगा। तो आपने समांतर माध्य क्या होता है, जो मिडिल वाली संख्या होती है वही समांतर माध्य होता है। यदि जो जैसे कि 5 संख्या है, बीच वाली होगी तो मिडिल वाली होगी, 6 आ जाएगी। लेकिन हमें इसको कैसे करना है, हल कैसे करना है, तो आपने पढ़ा होगा समांतर माध्य बराबर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे पदों का योग बटे पदों की संख्या, बात करते हैं इसकी। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, आपने फॉर्मूला देखा, देखने के उपरांत पदों का योग करेंगे आप 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे में पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5। तो पदों की संख्या दोस्तों कितनी है, 5 है। तो आप देखेंगे यहाँ से, आप देखेंगे कितना होता है, इनको ऐड करेंगे 10, यहाँ से 10 आ जाएगा, 8 और 2 10 आ जाएगा, यहाँ से 6 और 4 10 आ जाएगा, बटे में 5। तो ऊपर कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 × 30, तो कितना है दोस्तों, समांतर माध्य आपका 6 आया। हमने ऑप्शन आपका 6 ही ये ऑप्शन बताया था कि ऑप्शन में 6 आंसर है। तो देखिए ये थर्ड ऑप्शन होता है आपका, कितना होता है, थर्ड। तो आपका ऑप्शन होता है थर्ड। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है आपका, शांत दशमलव संख्या में, बोर्ड पर देखेंगे आप, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। तो हम इसकी बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, परीक्षा में काफी बार पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन। तो मैं आपसे बता दूं किस टाइप का जो शांत परिमेय संख्या होगी, किस टाइप की होगी वो। तो आप ध्यान से देखेंगे, यदि हमारी ऊपर कुछ भी हो सकती है, x, y, z ऊपर कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब किससे है, हमें यहाँ पर 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर y, कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पर n की जगह m ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर कोई संख्या लिखी, ऊपर a to z कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन नीचे जो है, या तो तब भी शांत होगी दोस्तों, एक कंडीशन ये होगा। दूसरी कंडीशन क्या होगा, ऊपर x, y, z कुछ भी हो, नीचे 2 की पावर n है, तब भी शांत होगी दोस्तों। और यदि तीसरी कंडीशन क्या है, x, y, z कुछ भी हो और नीचे 5 की पावर m हो, और तब भी शांत दशमलव होगी दोस्तों। तो इन तीनों कंडीशन पे क्या होगी, शांत दशमलव संख्या होगी। क्या होगी, शांत दशमलव संख्या। तो हम इस पे बात कर रहे हैं, तो ये सारी शांत दशमलव होगी। अब क्वेश्चन पे आते हैं, वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी होगी। तो हम बात करते हैं, जैसे कि इसमें 164 है, पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन में करते हैं, ऑप्शन से 124/164। मैंने बताया था ऊपर कुछ भी हो, ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें नीचे से मतलब है। तो नीचे से मतलब है, पहले जो 164 है दोस्तों, 164 के फैक्टर कर लेते हैं, 164 के फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करते हैं, जैसे 2 2 8 16, 2 3 4, फिर 2 से काट दे, 2 चौक 8, 2 एकम 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आ गया 41। हमने कहा था ये 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा अगर यदि कोई भी संख्या आ जाती है वो शांत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इसके फैक्टर करे 1 2 4, यहाँ पर आया 2 × 2, और यहाँ पर कितना आ जाता है, 41। तो हम बात करते हैं, क्या ये 41 से जा रहा है, ऊपर वाली संख्या जा रही है। तो हम ऐसे भी कर सकते थे, इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 × 6 = 12, 2 3 4, फिर 2 से कर लीजिए, 2 3 6, 2 एकम 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे 31/41 आ रहा है। और मैंने बताया था कि 2 हो या 5 हो, इन दोनों को छोड़कर अन्य जो भी आएगी वो अशांत होगी दोस्तों। ये क्या हो जाएगी, अशांत। ये अशांत भिन्न है दोस्तों, क्या है, अशांत भिन्न। तो हम बात करते हैं, ऑप्शन हमारा पहला नहीं है। क्या नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं है। तो हम बात करते हैं दूसरे की। आपने ये नोट कर लिया हो तो हम आगे चलते हैं, सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो अगला ऑप्शन जो है हमारा है, नेक्स्ट है सेकंड। तो सेकंड की बात करते हैं, 131 अपॉन में कितना है, 30। तो देखिए 30 में क्या, अब देखिए हम यहाँ से बात करते हैं 30 की। 30 के फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर। तो 15 दूनी 30, और 3 पंजे 15, और 1 पंजे 5। देखिए मैंने क्या बताया था, नीचे जो है, नीचे हमारा 2 3 5, इन दोनों को छोड़कर यदि कोई दूसरी संख्या आ जाती है, तीसरी,
तो वो अशांत भिन्न है। इसकी बात करें, ये भी अशांत भिन्न है दोस्तों, ये शांत भिन्न नहीं है। तो अगले नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होता है। बात करते हैं इसकी थर्ड की, तो थर्ड देखते हैं आप थर्ड। तो थर्ड में कितना है 227/625। तो देखिए 625 के हम फैक्टर कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर। तो देखिए 625 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, देखते रहिए आप। 5 से काटिए, 5 एकम 5, जिसके पीछे 5 होता है वो 5 से कटती है। 5 एकम 5 बच गए 2, 5 दूनी 10, 5 और 5 एकम 5। देखिए हमने कैसे करा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और बचे 2, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटे, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 से काटिए, 5 पंजे 25, फिर 1 5। देखिए अब यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते, 227। बात करते हैं इसकी, किसकी बात करते हैं, 227। तो 227 में क्या है, आप देखेंगे 625 के जो फैक्टर करे हमने प्राइम फैक्टर, 5 की पावर कितना आया दोस्तों, 4 आ गया। 5 की पावर 4, आप देखेंगे स्क्रीन पर जो मैंने नियम लिखवाए थे, आपने नोट भी किए होंगे। मैंने बताया कि 5 की पावर कुछ भी आ जाए तो ये आपकी शांत कहलाएगी। क्या कहलाएगी, शांत दशमलव। शांत दशमलव में ये कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, हम इसको कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी क्या है, शांत भिन्न है। तो शांत भिन्न देखिए, अब इसको यदि हमें कन्वर्ट करना है किसमें, शांत दशमलव में करना है, तो हमने कैसे करना है दोस्तों, यहाँ से 227 5 की पावर जैसे 4 है, तो ऐसी 2 की पावर 4 करेंगे और 2 की पावर 4 के ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे 227 गुना 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ पर दोस्तों 16 आ जाएगा। अब बटे में कितना आ जाएगा, 5 गुना 2 की पावर 4 दोस्तों, 5 गुना 2 की पावर 4। यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा आप, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर 16 की, और देखिए यहाँ पर 227 16 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 सत्ते 42, 2 4 6 दूनी 12, 12 4 16, 16 1 6 दूनी 12 13, 1 सत्ते 7, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, यहाँ पर 2 7 6 13, 3 और 2 5 और 3। तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ गया, 36 32 बटे में कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 की पावर 4 दोस्तों। तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, 36 32 बटे में 1 2 3 4, जितनी जीरो है उतनी आप, जितनी पावर है उतनी जीरो लगा देंगे। तो 10,000 से इसे भाग करेंगे, किससे करेंगे, 10,000 से। तो आप 10,000 से जब भाग करेंगे तो पॉइंट राइट से गिनेंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 3 के आगे लग जाएगी, 3 0.3632। तो ये दोस्तों यहाँ पर क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। मीन्स यहाँ पर 4 अंकों के बाद जाकर के हमारा पॉइंट मतलब अंक रुक जाते हैं। तो इसको बोलते हैं ये शांत दशमलव भिन्न है। तो आपका ऑप्शन होता है इसमें दोस्तों, इसमें थर्ड होता है। मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दिया, तो ऑप्शन थर्ड होता है दोस्तों। यहाँ पर आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं किसकी, डे की। आपने ये नोट कर लिया होगा, तो डे की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर यदि मैंने ये क्वेश्चन सोल्व करके इसलिए दिखाया, यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ये दिखाइए कि ये शांत दशमलव भिन्न है या नहीं है, तो आपको इसके हल करके दिखाना होगा। तो बात करते हैं डे की। आप स्क्रीन पर देखेंगे डे, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, पार्श्व निम्न चित्र में यदि टीबी और टी क्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है कि एंगल पी ओ क्यू 110, तो पी टी क्यू का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा चित्र को मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, कोई आप यहाँ पर कोई फिगर है एक, और ओ यहाँ पर आपका 100 है, और यहाँ पर क्यू है दोस्तों, यहाँ पी है और ये टी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100 इसमें फिगर में गलत है, आप देखेंगे फिगर में गलत लिखा हुआ है। तो ये जो इसमें देखेंगे 110 है। तो पी टी ओ, एंगल पी टी ओ की बात कर रहा है, पी टी क्यू की, सॉरी, हमसे ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन कौन सा होगा देखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में। यदि ऑप्शन की बात करें सही आंसर क्या होगा, तो जैसे कि 110 है, 180 में से 110 घटाइए तो ये 70 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। डिटेल में क्या है, जब कोई भी वृत्त है वो उस पर स्पर्श रेखा होती है, और सेंटर से यहाँ उस पर लंब डाला जाता है। ठीक है, कहीं भी स्पर्श रेखा कहीं भी हो, यहाँ डालेंगे तो ये भी 90 होगा, और यहाँ डालेंगे दोस्तों तब भी 90 होगा। तो केंद्र से स्पर्श रेखा पर जब भी कोई हम रेखा जॉइंट करते हैं, मिलाते हैं, तो वो उस पर लंब होती है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है, लंब होती है। तो बात करते हैं इसकी क्वेश्चन की, तो इतना आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए ये 90 है और ये भी 90 है।
तो आपने देखा होगा जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योगफल 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। यहाँ पर देखिए ये दोनों 180 के हो गए, 90 का ये 90 का ये, ठीक है। तो बचा कितना? 180। अगर 180 हम हटा दें तो ये दोनों अलग हो गए, तो 180 तो हट गया, बचे ये आमने सामने के कोण, ठीक है ना। इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, अभी मानते नहीं है। चलिए, जैसे कि यहाँ पर ये 110 है, तो चतुर्भुज में जो है चारों कोणों का योगफल 360 होता है। 180 हमने निकाल लिया, तो बचे दो, ये दोनों 180 के अंतर्गत आते हैं। तो बात करते हैं पी ओ क्यू प्लस पी टी क्यू इक्वल्स टू 180। और एक बात और, चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ऐसे भी हम एक थ्योरम है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पी ओ क्यू 110 प्लस पी टी क्यू इक्वल्स टू 180। तो हमको पी टी क्यू चाहिए था, तो 180 माइनस 110, तो पी टी क्यू इक्वल्स टू 70। 180 में से 110 घटाएंगे तो 70 आ जाएगा। तो आप आंसर की मिलान करेंगे, समझ में आया होगा दोस्तों। आशा करता हूँ क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो आंसर हमारा कितना होता है? 70 सेकंड होता है दोस्तों। आप सेकंड की तरह सेकंड को देखेंगे, 70 ऑप्शन है। तो देखिए, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 6 की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं हटा देता हूँ। तो देखिए 6 ऑप्शन देखेंगे। अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? एक इक्का आने की प्रायिकता बात कर रहे हैं, ये प्रायिकता चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन आंसर आता है। हम बात करते हैं किसकी? अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता। 6, आपने देखा होगा ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। पत्तों की संख्या दोस्तों, पत्तों की संख्या, तो दोस्तों पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52। वो बात कर रहा है कि एक इक्का आने की प्रायिकता। तो इक्का जो है, इक्कों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? इक्कों की संख्या होगी आपकी, इक्कों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4। तो इक्का आने की प्रायिकता दोस्तों, इक्का आने की प्रायिकता दोस्तों, इक्का आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर संभव परिणाम, और यहाँ पर आते हैं कुल परिणाम। तो दोस्तों संभव परिणाम कितने? 4, क्योंकि इक्का आने की प्रायिकता पूछ रहा 4, क्योंकि इक्कों की संख्या कितनी होगी? इक्कों की ताश के पत्तों की संख्या है ना। तो ये ताश के पत्ते जितने होते हैं इक्का वाले, वो 4 होते हैं। तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। 52 कुल ताश कितने हैं? 52। तो 4 एकम 4, 13 चौका 52। तो आपका आंसर आता है 1/13। आप चेक करेंगे तो ऑप्शन आता है आपका, यहाँ आता है ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड आता है। तो हमने ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म करते हैं। देखिए हम ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। और गुड नाइट सभी को। क्लास अच्छी लगे, आपको समझ में आए क्वेश्चन, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने मेरी वीडियो देखी। और उसके साथ साथ यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं उसका और भी अच्छे से बेहतर प्रयास करूंगा कि उसका आंसर आपके पास तक पहुंचा सकूं। तो गुड नाइट, फिर से शुभ रात्रि।